नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गार्डनिंग इज माई हैप्पीनेस में। तो आज हम बात करेंगे मोगरा प्लांट के बारे में। मोगरा का प्लांट अपनी खुशबू से सारे घर को तरोताज़ा रखता है। कई लोगों को तो यह पौधा इतना ज़्यादा पसंद होता है कि वह इसके कई पौधे अपने गार्डन में लगाना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार अच्छी खासी देखभाल करने के बाद भी मोगरे के पौधे के फूल अचानक झड़ना शुरू कर देते हैं। और यदि यह समस्या आपके मोगरे पर भी है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि यह किन कारणों से हो रहा है, तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूंगी। जिस प्रकार से मौसम बदलता है उसी प्रकार से पौधों की देखभाल का तरीका भी बदलता रहता है। इसके लिए प्रत्येक पौधे की अलग अलग मौसम में अलग अलग देखभाल करनी पड़ती है। यदि आपके प्लांट पर फ्लावरिंग आ चुकी है और स्पैन्ड फ्लावर प्लांट पर लगे हुए हैं, तो पहले आप उस प्लांट की अच्छे से प्रूनिंग कर दें। तो इस तरह से ये देखिए, मैं अपने इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करूंगी, क्योंकि इस प्लांट को मुझे साथ में घना भी बनाना है और जो प्लांट है इसमें बहुत सारी ब्रांचेस लानी है। तो इसके लिए मैं इस प्लांट को अच्छे से प्रून करूंगी। और इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उसकी वजह से इस प्लांट पर बहुत सारी कलियां बनी थी, लेकिन गर्मी की वजह से धीरे धीरे सारी कलियां फ्लावर में कन्वर्ट नहीं हो पाईं और वह झड़ गई। तो यह समस्या किन कारणों से आती है, इसको भी मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। जब मोगरे के पौधे को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तब पौधा अपनी फूल व कलियों को गिराना शुरू कर देता है। लेकिन आपको इसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसे घरेलू फर्टिलाइज़र को शेयर करूँगी जो आपके पौधे को बहुत ही हेल्दी व घना बना देगा। और साथ ही यह फर्टिलाइज़र फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप घर पर इसको आसानी से बना सकते हैं। और ये पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र होता है। साथ ही इस तपती धूप में यह फर्टिलाइज़र प्लांट को बहुत ही ठंडक प्रदान करता है। तो चलिए जानते हैं कौन सा फर्टिलाइज़र है और इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को डालने से पहले मैं एक फर्टिलाइज़र अपने इस प्लांट में और डालूंगी। तो ये वाला फर्टिलाइज़र मेरा टी कंपोस्ट है, और जो घर में चाय बनाने के बाद बची हुई पत्ती होती है उसको मैंने बहुत सारा इकट्ठा करके एक अपनी पुरानी मटकी पड़ी हुई थी उसमें सारा डालकर कंपोस्ट होने के लिए रख दिया। और ये लगभग 6 महीने में मेरी टी कंपोस्ट बनकर तैयार हो गई है। और ये लगभग 2 बड़ी मुट्ठी है, और इसको मैं अपने इस 10 इंची के गमले में इस तरह से साइड से डाल दूँगी। और यह जो फर्टिलाइज़र है ये बहुत ही ठंडी फर्टिलाइज़र है, और जो तपती गर्मी होती है उसमें यह फर्टिलाइज़र प्लांट को बहुत ही राहत प्रदान करती है। तो इस तरह से मैं अपने इस फर्टिलाइज़र को इस प्लांट में दे दूंगी। और ये दूसरा फर्टिलाइज़र जो है ये बनाना पील का फर्टिलाइज़र है, और इसको मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। तो आप चाहें तो आप फ्रेश बनाना के पील भी ले सकते हैं। मैंने अपने ये जो बनाना खाने के बाद में उसके जो पील बचे हुए थे उसको मैंने ड्राई कर रख लिया है, और छोटे छोटे पीसेस में कट करके इस तरह से तैयार कर लिया है। और आप ये देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो चुका है। तो ये देखिए कितनी ईजिली टूट रहा है इस तरह। तो यह जो बनाना पील के ड्राई फॉर्म है इसको आप साल भर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो आज मैं आपको इसी से ही लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बताऊंगी। तो यह फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र होता है, और जो तपती गर्मी होती हैं इस फर्टिलाइज़र से प्लांट को बहुत राहत मिलती है। और साथ ही इस फर्टिलाइज़र के प्रयोग से प्लांट में कलियां बहुत ज़्यादा बनने लगती हैं और बड ड्रॉप की समस्या भी समाप्त हो जाती है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं यह एक जार लूँगी और इसको मैं पूरा पानी से भर लूँगी। यह इस तरह से देखिए मैंने इसको पूरा पानी से भर लिया है। और अब इस भरे हुए जार में मैं इस फर्टिलाइज़र को बनाऊंगी। तो ये देख सकते हैं आप, ये मैंने पूरा ही जार पानी से भर लिया है। और यह मेरे जो ड्राई पील जो हैं बनाना के, इसको मैं इस तरह से 2 मुट्ठी के लगभग अपने इस जार में डाल दूंगी। यह फर्टिलाइज़र किसी भी प्लांट में यदि फ्लावर नहीं आ रहे हैं तो बहुत ही कारगर फर्टिलाइज़र साबित होता है। और दूसरा, यह फर्टिलाइज़र बहुत ही ठंडा होता है। तो आप गर्मियों में इस फर्टिलाइज़र को 15 से 20 दिन पर प्रयोग कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो ये बनाना की जो पील्स हैं आप इसको डायरेक्ट भी सॉइल में डाल सकते हैं, लेकिन जो इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होता है यह प्लांट पर
पर जल्दी असर करता है। जो बनाना के पील्स होते हैं यदि डायरेक्ट सॉइल में डाल दें तो कभी कभी सॉइल में फंगस लगने का खतरा रहता है, जिससे प्लांट पर इसका असर होता है और प्लांट खराब होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने अपने इस जार में 2 मुट्ठी के लगभग बनाना पील्स को डाल दिया है और इसको मैं इसी तरह से 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। और आप चाहें तो इसको आप 24 घंटे के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो 24 घंटे में भी ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि इस समय ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो 24 घंटे भी इसके लिए काफ़ी है। तो इस तरह से मैं अपने इस फर्टिलाइज़र को एक साइड में रख दूंगी और उसके बाद में मैं अपने प्लांट पर इसको यूज करूंगी। तो आप ये देख सकते हैं ये मेरे 2 दिन के बाद का फर्टिलाइज़र है और आप देख सकते हैं कलर कितने ज़्यादा इसका बदल चुका है। इस तरह से मैं अपने एक टूल्स की मदद से इसको अच्छे से चला लूँगी और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कितने ज़्यादा डार्क कलर का पानी हो गया है। और ये जो पील्स हैं इसको मैं फेंकूँगी नहीं और आगे कंपोस्ट बनाने में मैं इन पील्स को यूज कर लूँगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं यह एक मग लूँगी और इसमें मैं जो फर्टिलाइज़र है उसका 2 भाग मैं पानी लूँगी और 1 भाग फर्टिलाइज़र को यूज करूँगी। तो इस तरह से मैं इस अपने मग को आधा भर लूँगी और अब इस पानी में मैं जो बनाना पील्स का फर्टिलाइज़र है उसका 1 भाग मैं डालूँगी और इस तरह से मैं अपने इस फर्टिलाइज़र को बना लूँगी। यह फर्टिलाइज़र बहुत ही कारगर फर्टिलाइज़र होता है और आप इस फर्टिलाइज़र को किसी भी फ्रूटिंग व फ्लावरिंग प्लांट में यूज कर सकते हैं। और यह फर्टिलाइज़र जो है बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है और यह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। इस फर्टिलाइज़र से इस प्लांट में जो कलियां गिरने की समस्या होती है वह नहीं गिरती हैं और प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है और यह नई कलियों को लाने में भी मदद करता है। तो इस तरह से ये मेरा फर्टिलाइज़र बनके तैयार हो गया है और मैं अपने इस फर्टिलाइज़र को अभी इस प्लांट की सॉइल में डाल दूंगी। तो यह फर्टिलाइज़र आप 15 से 20 दिन पर अपने प्लांट पर दे सकते हैं। जिस प्लांट पर आपके कलियां नहीं आ रही हैं या फ्रूटिंग नहीं आ रही है तो आप इस फर्टिलाइज़र को एक बार अपने प्लांट पर ज़रूर डालकर देखिए, आपको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और आगे जब इस प्लांट में दोबारा से फ्लावरिंग आएगी तो उसका वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो आपको यदि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करें। और यदि पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलती हूँ एक नए प्लांट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग।